नमस्कार दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार के साथ लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है। कुछ राज्यों में तो पुरानी पेंशन योजना के लागू किए जाने की घोषणा भी की जा चुकी है। अब जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है वहां एनपीएस के पैसे को लेकर तो कई तरह की समस्याएं आ ही रही है, वही एम्प्लॉय पर टैक्स का बोझ भी काफी बढ़ गया है। दोस्तों, जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है वहां भी एक विशेष वर्ग के एम्प्लॉय खुश नहीं है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर भी एम्प्लॉय खुश क्यों नहीं है? इसका एक कारण तो एनपीएस के अंशदान को लेकर जो डिस्प्यूट हो रहा है वह है, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण एनपीएस से बाहर जाने पर एम्प्लॉय पर जो टैक्स का बोझ बढ़ रहा है वह है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा एनपीएस से ओपीएस में आने पर एक एम्प्लॉय पर वार्षिक टैक्स का कितना बोझ बढ़ेगा, और टैक्स का बोझ बढ़ने के कारण पूरी सर्विस के दौरान उसे कितना फाइनेंशियल लॉस होगा। एनपीएस से ओपीएस में आने पर एक एम्प्लॉय यदि रिटायरमेंट से पूर्व 20 साल की सर्विस अभी और करता है तो उस पर लाखों रुपए के अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ने वाला है। पूरी सर्विस के दौरान उसे भारी फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु यह सत्य है। कितना फाइनेंशियल लॉस होगा और किस प्रकार के एम्प्लॉय को लॉस होगा, यह जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वैसे तो टैक्स का बोझ सभी एम्प्लॉयज पर एक जैसा नहीं पड़ने वाला है और टैक्सेशन रूल समय समय पर बदलते रहते हैं। यहाँ हम आज के नियमों के संदर्भ में बात करेंगे। तो यहाँ हम एक ऐसे एम्प्लॉय पर बात करेंगे जो एनपीएस के अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 80CC(d)(1)(b) के तहत आय में से 50,000 रुपए की कटौती का लाभ ले रहे। वैसे आज सामान्यतः सभी एम्प्लॉयज इस कटौती का लाभ ले ही रहे हैं। एनपीएस से ओपीएस में आने पर अब ये बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 80CC(d)(1)(b) के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। एनपीएस से ओपीएस में आने पर टीयर 1 अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उन्हें सेक्शन 80CC(d)(1)(b) में जो 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिल रही थी अब वह नहीं मिलेगी, लिहाजा उन्हें 50,000 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। यदि आप 20% के स्लैब में आते हैं तो प्रति वर्ष 50,000 रुपए पर 20% की रेट से 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सहित 10,400 रुपए अतिरिक्त टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रति वर्ष 10,400 रुपए का अतिरिक्त टैक्स बोझ बढ़ेगा। यदि 20 साल की सर्विस अभी और करते हैं तो कुल टैक्स बोझ 2,08,000 रुपए बढ़ेगा। एनपीएस में होने पर डायरेक्ट 10,400 रुपए के टैक्स की बचत हो रही थी। यदि इन्हें खर्च करने की बजाय मार्केट में निवेश कर दिया जाता है और निवेश पर ऑन एन एवरेज 9% की रेट से भी रिटर्न मान लिया जाता है तो 20 साल में ये अप्रोक्सीमेटली 5,80,000 रुपए हो जाएंगे। 9% एक एवरेज रिटर्न है जो लॉन्ग टर्म में बड़ी आसानी से मिल ही जाता है। तो दोस्तों, ओपीएस में आने पर एक एम्प्लॉय को 20 साल की सर्विस में आज के नियमानुसार 5,80,000 रुपए के टैक्स का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा और सरकार को सीधा 5,80,000 रुपए का फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना व लाइक करना न भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।